जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बहुत ही प्रसन्न होके मैं आप सभी के बीच में ये चीज शेयर करने जा रहा हूँ, ये चीज बताने जा रहा हूँ कि हमारी चैत्र नवरात्रि जो कि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है। जी हाँ, 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है। उस दिन हमें कलश स्थापना कैसे करना है, कलश स्थापना जो है उसमें क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें उसमें अर्पण करना है, या फिर आपको किस मंत्र का जाप करना है, कैसे साधना करनी है भगवती की, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको नवरात्रि के दिन अपने पूजन का जो पंचोपचार से पूजन होता है वो चीजें इकट्ठा कर लेनी है। साथ में आपको लेके आने हैं एक्स्ट्रा से 9 इलायची, 9 लौंग, 9 कमलगट्टे, 9 हल्दी की गांठ और 9 सिक्के। साथ में ही आपको कुमकुम, रोली, चंदन, जितनी भी ये चीजें हैं जो जो भगवती को चढ़ती हैं, प्रिय हैं, जैसे लाल चंदन माता को अति प्रिय है, वैसे ही आपको ये सारी चीजें लेके आनी है। साथ में आप जो है कभी भी स्टील के कलश का उपयोग कलश स्थापना में, माता के कलश स्थापना में तो बिल्कुल ना करें। आपको कलश लेना है या फिर पीतल का, या तो तांबे का, या फिर सबसे शुद्ध मिट्टी का। मिट्टी का एक कलश ले लेना है। मिट्टी के कलश पे आपको जो है दुंग लिखना है। कई लोग दुंग भी बोलते हैं, दुंग दुंग लिखना है और माँ लिखना है पीछे के साइड में, और आगे के साइड में आपको माता दुर्गा के बीज मंत्र दुंग को उस कलश पे लिखना है। इस चीज से आप उसमें दही और जो आपका रोली है या कुमकुम है उसको मिक्स करके, लाल वाला सिंदूर मिक्स करके आपको दुंग लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको लानी है मिट्टी, उपलब्ध है तो मिट्टी, या फिर अक्सर बालू में ही हम कलश स्थापना करते हैं। बालू में ही हमें जो जौ अंकुरित करना होता है वो हम करते हैं। तो आपको अब बालू को फर्श पे अपने प्यारा सा सर्कल में सजा लेना है। उसके बाद आपको बालू के अंदर जो है जव को मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो 7 प्रकार की भी चीजें थोड़े थोड़े ऐड कर सकते हैं, लेकिन जौ की मात्रा आप बढ़ा करके रखें। ठीक है। अब जो आपका जौ है या फिर जो भी आप 7 प्रकार के अन्न उगाना चाहते हैं, कलश स्थापना में उपयोग करना चाहते हैं, वो आप एक दिन पहले ही गंगा जल और किसी भी शुद्ध जल में भिगो देवे, ताकि वो फूल जाए और अच्छे से अंकुरित हो पाए। ठीक है। कलश पे आपने दुंग लिख लिया। उसके बाद आपको कलश के अंदर ये सारी चीजें डाल देनी है जो मैंने 9 कमलगट्टे, 9 सिक्के, 9 इलायची, 9 लौंग, ये सारी चीजें बताई, 9 हल्दी के गांठ और 9 दुर्वा आपको डाल देना है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा से चांदी का सिक्का भी अपनी मनोकामना बोल के ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है। इतनी चीजें आपको करने के बाद आपको कलश में जो है पहले गंगा जल फिर शुद्ध जल भर लेना है। कलश को उसके स्थान पे यानी कि बालू के ऊपर रख देना है। कलश पे आपने दुंग जरूर लिख लिया होगा। जो लोग कलश के ऊपर नहीं लिखना चाहते, वो 5 रुपए 10 रुपए का भोज पत्र आता है, उस पे आप दुंग लिख सकते हैं और कलश के नीचे रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कलश पे माता की चुंदरी या फिर नारियल लपेटना है। आपको 9 आम के पल्लो, या आम के पल्लो ही कहते हैं, नाम आम के पत्ते हम पल्लव कहते हैं, आम के पत्ते 9 लेने हैं। आपको जो है शिव शक्ति का तिलक आपको पता होगा, रेड और ऊपर पीला। ठीक है। रेड मतलब सिंदूर और उसके ऊपर चंदन आपको लगाना है, या फिर आप लाल चंदन और पीला चंदन भी लगा सकते हैं। 9 पत्ते पे आप ऐसे तिलक कर ले में जल आपने जो है भर लेना है। उसमें भरने के बाद पल्लव को, आम के पत्ते को या फिर अशोक के पत्ते को 9 ही लेना है आपको, उसके ऊपर रख देना है। उसके ऊपर आपको एक छोटा सा दिया लेना है, कलश का जो मुख है उसके साइज का। उसमें आपको किसी भी एक प्रकार का अन्न भरना है। बहुत सारे लोग चावल ही भरते हैं, तो आप भी चावल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चावल भर लेवे
और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान दें आप कि आप जहाँ पे बालू रखते हो वहां पे सबसे पहले आपको अष्टदल कमल बना लेना है। तो अष्टदल कमल बना ले, उसके बाद ही बालू रखें उसके ऊपर, फिर मिक्स करें। ठीक है, बाद में अष्टदल कमल बिगड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बना के वहां पे रख तो दिया है, ठीक है, वो मान्य होता है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें डाल देनी है उसमें, जो भी मैंने बताया। फिर आपको जो है किसी भी कटोरी में या फिर मिट्टी के बर्तन में जो कलश के मुख के साइज का हो, उसमें आपको चावल भर लेना है। उस कलश के ऊपर, पल्लों के ऊपर या पत्ते के ऊपर रख देना है। पत्ता रखें, फिर उसके ऊपर रखें, ठीक है। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक नारियल को हल्दी से कलर कर लेना है। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके आप नारियल को पूरा कलर कर लेवे, ठीक है। उसके बाद आप नारियल में चुनरी लपेटें। चुनरी किस तरीके से लपेटी जाएगी, एक लंबी सी चुन्नी या लाल कपड़ा आप लें, साथ में 11, 21, 51, 101 दक्षिणा मोड़े रखे, नारियल पे लगाएं, फिर चुन्नी लगाएं या फिर चुन्नी के ऊपर आप जो है दक्षिणा वो लगाएं, और 9 टाइम्स और 7 टाइम्स आप उसको क्लॉकवाइज उस पे जो है कलावा बांधें। आपको गांठ नहीं लगानी, सिर्फ आपको लपेटना है। लपेट के नारियल को आप ऐसे रखते हो ना कड़ा, लेकिन आपको नारियल को ऐसे रखना है, ठीक है, लेटा हुआ नारियल। इस प्रकार से आपको नारियल रख लेना है। उसके बाद से आपको हाथ जोड़ना है, भगवती का स्मरण करना है। वैसे ये सारी विधियां, सारी चीजें आपको माता के दुर्गा सप्तशती में देखने को मिल जाएंगी। बहुत जगह पे आपको जो है ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। फिर आपको क्या करना है कि गणेश जी की स्थापना करनी है, या फिर गणेश जी घर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप गौ माता के गोबर से भी गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। और कलश पे भी आप गौरी गणेश की स्थापना करें। 2 गोबर के टुकड़े लें और कलश पे 2 जगह, 2 भाग में छोटे छोटे से चिपका देवें, ठीक है। और सामने की तरफ दिए में आप एक आम का पत्ता, अशोक का पत्ता या पान का पत्ता रख के उस पे एक सुपारी रखें। सुपारी रखने के बाद आप उसको गणेश जी मान के प्रार्थना करें, हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, मैं माता के नवरात्रि में कलश स्थापना कर रही हूँ, मेरे पूजन को आप सफल कराइएगा। ऐसे करते हुए आपको आगे बढ़ना है और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना है, हल्दी अर्पित करना है, पंचोपचार से पूजन करना है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने हैं, भोग अर्पित करना है। और साथ में गणेश जी का प्रिय दुर्वा कैसे चढ़ाते हैं आप लोग, दुर्वा को हमेशा से हल्दी में डुबा करके, हल्दी में लगा करके फिर दुर्वा अर्पित करना चाहिए गणेश भगवान को। जनेऊ जरूर अर्पित करें। साथ में आपको नवग्रह देवता का पूजन कर लेना है। नवग्रह देवता, अगर आपके घर में नवग्रह जो है विराजमान नहीं है तो उनके नाम से आप उनको चीजें चढ़ा सकते हैं। फिर आपको कलश का पूजन करना है। कलश को धूप दीप नैवेद्य, पुष्प, माला, सब कुछ जो भी आपकी इच्छा अनुसार आपके पास उपलब्ध है वो आपको कर लेना है। उसके बाद आपको एक अष्टदल कमल बना लेना है, फूलों से सजा लेना है। और अब बारी आती है माता के 9 दिनों के अखंड ज्योत की। कई लोग क्या करते हैं कि अखंड ज्योत भी अपने मन से किसी भी कटोरी में, स्टील की चीजों में जला देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। यूज आपको मिट्टी, पीतल, तांबा या फिर जो भी सोना चांदी के दिए आपके पास हैं वही यूज करना है, जो हमारे यहाँ धातु रूप में पूजन के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। कहीं कहीं स्टील यूज होता है, लेकिन माता के पूजन में स्टील ना यूज करें आप, ठीक है, स्टील और लोहा यूज ना करें। उसके बाद आपको क्या करना है, अष्टदल कमल बनाने के बाद आपको उसके ऊपर एक दीपक रखना है। दीपक में बत्ती लगानी है। आप घी या तिल के तेल का जला सकते हैं। आप दीपक में भी जो है 1 सुपारी, 1 सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 कमलगट्टे, ठीक है, ये जरूर डालें। साथ में आप दीपक में, दीपक जो होता है ना, वो कहते हैं कि एक तो साक्षी भी होता है, ऊपर से भोग भी पहुंचाता है, ठीक है। तो उसमें आप दीपक के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा,
ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आप घी या तिल के तेल को ऐड करें। बत्ती के ऊपर की तरफ आप कपूर लगा लें। कपूर को तोड़ के याद लगा ले या फिर कपूर का टुकड़ा छोटा सा रख देवे। फिर एक दूसरी बत्ती को तेल में या घी में डुबो करके दूसरी बत्ती जलाएं। और आपने हर जगह देखा होगा माता का जो ज्योति होता है, अखंड ज्योति होता है, वो कभी भी माचिस से नहीं जलानी चाहिए। तो उस बत्ती से आप उस दीपक को प्रज्वलित करें, हाथ जोड़े उस दीपक पे भोग लगाएं और बोले कि हे माँ, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार इस तेल का या शुद्ध घी के तेल का मैं दीपक आपके लिए अखंड ज्योत प्रज्वलित किया हूँ या की हूँ। आप माँ इसको स्वीकार करें एवं मेरे घर में वास करें। मेरे घर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा, विशेष कृपा सदैव बनी रहे। ऐसे आपको चीजें कर लेनी है। उसके बाद आपको भगवती का पूर्ण तरीके से पूजन कर लेना है। ठीक है। दीपक पे भी आप चाहें तो ह्रीम लिख सकते हैं, दुंग लिख सकते हैं, लेकिन आप ह्रीम, एम, श्रीम भी आप लिख सकते हैं। श्रीम जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, तो आप श्रीम भी दीपक के ऊपर लिख सकते हैं। स्वास्तिक भी बना सकते हैं, शुभ लाभ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपका कलश स्थापना हो चुका है, दीपक प्रज्वलित हो चुका है। अब आपको अपने समस्त देवी देवता व भगवती का आह्वान करना है, माँ से प्रार्थना करना है, माँ को बुलाना है, माँ मेरे घर आओ, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी सेवा करूंगा। आपके अखंड ज्योत की जो मैं 9 दिनों के लिए जला रहा हूँ या जला रही हूँ, इसकी मैं अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा करूंगा या करूंगी। माँ मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना और मुझे इतना सहयोग करना माँ कि मैं अपने इस नवरात्रि के व्रत में व आपकी सेवा में पूर्ण हो पाऊं। ठीक है। ये आपका सारा कलश स्थापना की विधि हो चुकी है। कुछ कमी रह गई होगी तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जप करना है, मंत्र जप करना है। मंत्र जप आप किन किन मंत्रों का कर सकते हैं मैं अभी बताता हूं। मंत्र बताने से पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो मैं मंत्र बताऊंगा या साधना बताऊंगा वो बहुत ही प्रभावशाली होगी, तो ध्यान से करिएगा। जिन्होंने पहले साधना ना करी हो वो डायरेक्ट इस मंत्र को ना उठाएं। बाकी जो पहली बार साधना कर रहे हैं उनको मैं एक स्पेशल मंत्र दे दूंगा, उसकी आप साधना जरूर कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि में सिर्फ माँ नहीं, साथ में अपने प्रभु भोलेनाथ भी आते हैं, क्योंकि शिव शक्ति साथ ही चलते हैं, जगदम्बा साथ ही चलती हैं। और शिव शक्ति के साथ साथ उनके गण, बेटे, बेटी, सब कोई चलते हैं। ठीक है। तो इसमें आप नवरात्रि में विशेषकर माँ की ही पूजा होती है, लेकिन आप किसी भी देवी देवता की साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऊर्जा भी आपको बहुत देखने को मिलती है। संकल्प किस प्रकार लेना है, अपना नाम, गोत्र, स्थान बोल के बोलना है। हे माँ भगवती, हे शिव शक्ति, मैं आपको साक्षी मानते हुए मैं आपके इस मंत्र की साधना कर रहा हूं या कर रही हूं। इस मंत्र आपको बोलना है। इस मंत्र का मैं 9 दिनों तक इतने माला, रुद्राक्ष के 108 मनकों वाली माला से इतने माला, 21 माला, 11 मिला, हर रोज हर दिन अपने सामर्थ्य अनुसार जप करूंगी व आपका व्रत करूंगी। माँ मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ऐसा आपको बोलना है। तथा माँ मुझे इस जप के फल स्वरूप आपकी जो भी मनोकामना हो आप बोल सकते हैं। ठीक है। कुछ भी। और आपको रुद्राक्ष के या फिर चंदन की भी माला उपयोग में लेनी है। अगर आप किसी और मंत्र की साधना उठाते हैं, कोई आपका और इष्ट है जैसे कृष्ण भगवान, विष्णु जी, तो आप तुलसी की माला, कमल गट्टे की माला उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन शिव शक्ति अगर आपकी इष्ट है, शिव जी इष्ट है या शक्ति इष्ट है, तो आप नॉर्मली रुद्राक्ष की माला प्रयोग कर सकते हैं। अगर माँ सिर्फ इष्ट है, भगवती सिर्फ इष्ट है, तो आप जो है लाल चंदन की माला प्रयोग करें, बहुत प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। अब क्या करना है, आपको दीपक का ध्यान रखना है। संकल्प आपने ले लिया है। मंत्र जो है 3 मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। जिन लोगों ने, जिन साधकों ने, जिन भाइयों ने पहला कदम रखा है इस नवरात्रि को, पहला कदम जो भाई बहन रख रहे हैं, वो ओम नमः शिवाय मंत्र से चालू करें। ठीक है।
ओम नमः शिवाय मंत्र का ही आप संकल्प लेवे। 51 माला 108 माला इजिली आप निकाल सकते हैं, तो जरूर निकाले रोज का 9 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद आप काली माता की भी साधना अति प्रभावशाली होती है, तो काली माता की भी साधना आप कर सकते हैं, ठीक है। काली माता की साधना के लिए एक माता का बहुत पावरफुल मंत्र है और हर जगह सुनने को मिलता है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कई लोग क्रिंग बोलते हैं, तो क्रिंग जो है ना वो एक स्पेसिफिक हो जाता है, तो क्रिम ही आप बोले, ठीक है। लेकिन क्रिंग बोलते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जुबान का थोड़ा सा लड़खड़ाहट होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मूल मंत्र जो है माँ भगवती का वो है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इसमें जो है तीनों देवियों सहित माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होती है। एक सिर्फ भगवती के लिए है, जहां माँ दुर्गा खड़ी हो गई वहां सारे देवी देवता ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवती से बड़ा पूरे संसार में कोई नहीं है, माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। तो स्पेशल माँ के लिए जो मंत्र है ये भी माँ भगवती का ही पंचाक्षरी मंत्र है, लेकिन एक और स्पेशल मंत्र है, वो है ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। एक और मंत्र है, लेकिन मैं वो आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी एनर्जी कैसे होगी वो मैंने नहीं देखा। लेकिन जो लोग इस मंत्र को जपते हुए आ रहे हैं वो जप सकते हैं। माँ का नमाण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ठीक है। इस मंत्र का भी आप जो है जप कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। लेकिन आपने पहले किया हो तभी करिएगा, पहले साधना उठा ली हो, उठा रखी हो तभी कीजिएगा। शुरू है आपका, या 2-3 बार आपने कोई साधना नॉर्मली की है, डायरेक्ट आप नवाण मंत्र की साधना मत उठाइएगा। बाकी आप ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम क्रीम कालिकाय नमः भी जप सकते हैं। इसकी ऊर्जा बहुत प्रभावशाली होती है। अगर आपने अच्छे से किया, पूर्ण ब्रह्मचर्य से किया, तो बहुत अच्छा होता है। घर में अल्कोहल, लहसुन, प्याज इन दिनों में ना खाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी जो है रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे दूरी बना के रखें, ठीक है। गलत विचार ना लाएं, गलत कार्य ना करें, किसी का बुरा ना करें, किसी भी महिला या फिर बेटी बहन का अपमान ना करें, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है और प्यार से अपनी साधना करें, सिर्फ अपनी साधना पे ध्यान दें। 9 दिनों बाद हवन जरूर करें और माता का रूप मान के जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं आती हैं उनको भोजन अवश्य कराएं, पूड़ी हलवा और चने का, या फिर पूड़ी हलवा का भी आप भोग जो है अर्पित कर सकते हैं। कन्याओं को बुला के जरूर खिलाएं, ठीक है। तो ये आपकी पूर्ण साधना हो गई, पूर्ण कलश स्थापना हो गई। बाकी अगर मुझसे किसी प्रकार की कोई चीज़ छूटी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं या फिर मैसेज करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कॉल करके पर्सनली या फिर मैसेज करके। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हर एक छोटी से छोटी मैंने जानकारी दे दी है। बाकी आप भगवती को लाल चुन्नी और जो है माँ काली को काली चुन्नी अर्पित करेंगे तो उससे भी माँ अति प्रसन्न होती है, ठीक है। माँ को नारियल अर्पित करें, बहुत सारी नारियल तोड़े ना, नारियल अर्पित करें। खड़ा नारियल आप माँ को चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। माँ को पान में जो है एक पान बड़ी प्रिय है, वो पान है पान का पत्ता, छोटा सा कपूर का टुकड़ा, 2 लौंग 2 इलायची से आप पान बना के माता को अगर अर्पित करते हैं तो माँ बहुत खुश होती है। माँ को पेड़े का भोग बहुत पसंद है। या फिर आप 9 दिनों 9 देवियों के अलग अलग रूपों को अलग अलग भोग दिए जाते हैं, वो भी भोग आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग अज्ञारी करना चाहते हैं आप अज्ञारी भी कर सकते हैं, लौंग का अज्ञारी कर सकते हैं, गुड़ का अज्ञारी कर सकते हैं, हवन सामग्री का अज्ञारी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का अज्ञारी कर सकते हैं नवरात्रि में। बाकी वीडियो होती है समाप्त। अगर आप भी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं, मेडिटेशन क्लासेस या थर्ड आई क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7355952911 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री महाकाल।